जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर अपनी पोस्ट कैसे करते हैं, यानी कि आर्टिकल को कैसे आप पब्लिश करेंगे। तो आपके सामने मैं एक आर्टिकल पब्लिश करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से आप अपने जितने भी आर्टिकल पब्लिश करेंगे सेम इसी मेथड और कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर मैं पोस्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐड न्यू पोस्ट का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपनी पोस्ट का टाइटल यानी कि आर्टिकल का टाइटल, यहाँ पर आप अपनी पोस्ट का कंप्लीट कंटेंट आप राइट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ आर्टिकल्स मौजूद हैं, तो मैं इनमें से आर्टिकल एक ले लेता हूँ। लाइक ये मैं ले लेता हूँ जी। इसको मैं कंट्रोल ए के मदद से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करूँगा, कॉपी करके मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, अपने कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर लूँगा। अब ये मेरे पास ऑलरेडी आर्टिकल्स कुछ कॉपी पेस्ट पड़े हैं मेरे एक कस्टमर के। यहाँ से मैं टाइटल कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पोस्ट के टाइटल में इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसकी आपने एज इट इज़ तो नहीं, आपने इसको छोड़ना, आप इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग करने के लिए आप यहाँ पर लाइक इसको आप पैराग्राफ के अंदर आके हेडिंग 1 दे देंगे। उसके बाद आप आएँ और कुछ हेडिंग्स आप बना लें, जैसे कि यहाँ पर देखें ये हेडिंग है, इसको हम दे देते हैं हेडिंग 2। उसके बाद स्क्रॉल करके हम नीचे की तरफ आते हैं, मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पर हमें और कौन सी हेडिंग मिलती है। जैसे कि ये हेडिंग मिल रही है, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं हेडिंग 2। इसी तरीके से हम नेक्स्ट अपनी देखते जाएंगे सारी चीज़ें और उनमें से हेडिंग देखें। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखते जाएंगे, जो आपको हेडिंग मिल रही है आप उसको हेडिंग में कन्वर्ट करते जाएंगे, यानी कि आप इसकी प्रॉपर तरीके से अपने आर्टिकल की आपने फॉर्मेटिंग करनी है। ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर हेडिंग्स बना ली हैं, ये हो गया। अब आपका इसके अंदर मज़ीद काम क्या है कि अगर आप अपने इस आर्टिकल के बीच में कहीं पर भी इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इमेज पोस्ट करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट फाइल करेंगे। उस लोकेशन के ऊपर जाएंगे जहाँ पर आपकी वो इमेजेस मौजूद होंगी जो आप यहाँ पर पब्लिश करना चाहते हैं। तो लाइक ये एक इमेज है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको देखें, इसका साइज़ यहाँ पर आपको मिलेगा साइज़। आप इसको फुल साइज़ कर लें, जो इस इमेज का फुल साइज़ होगा वो आपकी इंसर्ट इनटू पोस्ट आप कर देंगे, तो यहाँ पर आपकी वो इमेज फुल साइज़ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कहीं पर आप इमेज ऐड करना चाहते हो तो ऐड मीडिया के ऊपर अपलोड फाइल करने के बाद यहाँ से आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो आप ऐड करवाना चाहते हैं। लाइक यहाँ पर हम देखते हैं ये एक फ़ाइल पड़ी है, इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पर फुल साइज़ करके इंसर्ट इनटू द पोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मज़ीद मैं यहाँ पर कोई एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करूँगा, अपलोड फाइल के बाद सिलेक्ट कर लूँगा अपनी फ़ाइल जो मैंने इसमें ऐड करनी, लाइक ये है। तो ये एक योगा से रिलेटेड एक मेरा आर्टिकल जो कि मैंने पब्लिश करना, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसको भी यहाँ से फुल साइज़ करके इंसर्ट इनटू द पोस्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए, इमेजेस जब आप पोस्ट करते हैं ना अपने आर्टिकल में, तो इससे आपका आर्टिकल और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और आपकी ऑडियंस जो है वो इंगेज रहती है। अगर आप सिंपल टेक्स्ट रखेंगे, कोई उसके अंदर इमेजेस नहीं ऐड करेंगे, तो वो आर्टिकल आपका ऐसे अच्छा नहीं लगेगा और आपकी ऑडियंस ज़्यादा देर उसको रीड नहीं कर पाएगी। तो आपने अपने आर्टिकल को अच्छा बनाने के लिए उसमें कुछ इमेजेस भी ऐड करनी होंगी ताकि आपकी ऑडियंस आप तक रहे। अब आपको इस आर्टिकल के ऊपर एक फीचर्ड इमेज सेट करनी होती है। यहाँ से आप सेट फीचर्ड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ये राइट साइड पर, और यहाँ से आप अपनी एक इमेज चूज़ करेंगे उस आर्टिकल से रिलेटेड। मैं सेम उस आर्टिकल की इमेज लेकर आता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये इमेज इस आर्टिकल की, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर इसको सेट फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से ऊपर आके मैं इस आर्टिकल की कैटेगरी सिलेक्ट कर लूँगा कि ये आर्टिकल किस कैटेगरी में पोस्ट हो। तो यहाँ पर योगा कैटेगरी एक मैंने सेलेक्ट कर ली। इसको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आएंगे हम और यहाँ पर सिंपल हम कर देंगे इसको पब्लिश।
ये हमारा आर्टिकल एक हो गया पोस्ट। अब मैं आपको यहाँ पर व्यू पोस्ट करके दिखाता हूँ। इसी तरीके से आपने अगर कोई भी एड नेटवर्क अप्रूव करवाना है लाइक गूगल एडसेंस, तो आपके कम से कम 25 से 30 आर्टिकल होने चाहिए और प्रॉपर यूनिक आपके खुद के आर्टिकल होने चाहिए। अब यहाँ पर देखें, ये टाइटल आ गया हमारा, उसके बाद ये इमेज आ गई हमारी, जो हमने फीचर्ड इमेज यूज़ की है वो है। यहाँ पर हमारा आर्टिकल शुरू होता है यहाँ से, और ये देखें आपके सामने ये हमारा आर्टिकल कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट करते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। इसी तरीके से मैं आपको एक और न्यू पोस्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द पता चल सके। तो मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अपना कोई सेकंड आर्टिकल ले लेता हूँ, जैसे लाइक ये है। इसको मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसका टाइटल कॉपी करके यहाँ से मैं टाइटल में पेस्ट कर दूंगा। आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना है। टाइम दोगे, चीज़ों को समझोगे, फिर जाकर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर आएंगी। ये मैं कुछ हेडिंग्स बनाऊंगा इसकी, ताकि मेरा आर्टिकल ज़रा प्रॉपर प्रोफेशनल लगे। ऐसे ही नहीं है कि बस कॉपी पेस्ट कर दिया। तो आर्टिकल आपको अपने खुद के लिखने होंगे। ब्लॉगिंग के अंदर आपको आर्टिकल खुद के लिखने होंगे। तो आर्टिकल आप लोगों ने खुद लिखने हैं यूनिक। अब आप लोग कहें कि हमें आर्टिकल लिखने नहीं आते, हम ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो फिर आपको कंटेंट राइटिंग पहले सीखनी चाहिए साथ साथ। अच्छा, ये हमारे कुछ हेडिंग्स हमने बना ली। हेडिंग बनाने के साथ हम इसके अंदर कुछ इमेजेस ऐड कर लेंगे। खैर मैं जल्द से इसको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये करना कैसे, एक रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। सेट फीचर्ड इमेज करेंगे, अपलोड फाइल करेंगे, उस लोकेशन पर जाएंगे जिस के ऊपर हमारी इमेज मौजूद है। ये हम इमेज सेलेक्ट करते हैं इसकी, और यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सेट फीचर्ड इमेज कर देंगे। सेट फीचर्ड इमेज करने के बाद सिंपल हम यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे। इस तरीके से आपका ये आर्टिकल भी पोस्ट हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आर्टिकल पोस्ट किया। अब ये देखिए सिंपल सा आर्टिकल है, इसके अंदर अगर इमेजेस नहीं यूज़ कर रहे हो आप, तो वो एक अजीब फील होगा और ज़्यादा देर आपकी ऑडियंस इसको रीड नहीं करेगी। तो आपने इनमें इमेजेस का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और बाकी के प्रोसेस इसके देखते हैं।